दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और आपको बता दें कि एक हफ्ते की बात है, कानपुर में जिस तरीके से माँ बेटी अपने को आग के हवाले कर दी और ब्राह्मण समाज काफ़ी नाराज़ है। और ये काशी के ब्राह्मण लोग हैं। कानपुर के मामले को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? कानपुर मामले में जो घटना घटी वो अप्रत्याशित थी और वो सुनियोजित नहीं थी। शासन की जो मंशा थी उनके अनुरूप वहाँ पे घटना नहीं घटी और इसमें जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए जांच बैठा दी है और बहुत ही जल्द उसमें जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी हो गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ सबका साथ सबका विकास के तर्ज पे सरकार कार्य कर रही है और हर वर्गों का सम्मान हो रहा है। तो ये भी बात कही जा रही है कि व्यक्ति विशेष को टारगेट लगातार किया जा रहा है, तमाम तरह के इसमें ब्राह्मणों को उत्पीड़न किया जा रहा है। नहीं, हर समाज में जो जैसा है उसका उस हिसाब से सम्मान। अभी समझ लीजिए राज्यपाल भी बनाए गए अपने समाज से, चाहे जितना मंदिरों का विकास हो रहा है इस सरकार में, जितना अपने समाज का विकास हो रहा है और किसी हर वर्गों का हो रहा है। पूरे हिंदुत्व की बात को लेकर के सरकार कार्य कर रही है और सारे वर्गों को लेकर के चल रही है। विशेष फोकस अपने समाज पर लेकर के चल रही है। ठीक है, कानपुर प्रकरण को लेकर क्या कहेंगे? वो तो दुर्भाग्य था, कानपुर का प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण है, हो गया। उसमें कुछ जो अराजक तत्व थे गांव के ही, उन्होंने साजिश के तहत ऐसा कार्य किया है। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन सारे लोग यही कह रहे हैं कि सरकार का रोल है। नहीं, एकदम नहीं, एक गलत है सरासर। हर आरोप सरकार पे लगा देना तो भाई साधारण की बात। सरकार को बचाने में क्यों लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सरकार न बचाने में है न सरकार गिराने में। सरकार सही चल रही है, इसलिए हम लोग सरकार के साथ। हाँ, जो लोग ब्राह्मण को लेकर कह रहे हैं कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, तो वो लोग कौन है? नहीं, वो तो कुछ देखिए अराजक तत्व हैं जो चिल्ला रहे हैं कि ब्राह्मण विरोधी हैं तो फलाने विरोधी हैं। ये सरकार सनातन की जय हो, सनातन धर्म की जय जयकार के लिए है और सनातन धर्म की जय करने के लिए काम कर रही है। आप क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर, जिस तरीके से कानपुर में? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कहीं भी घटित हो सकती है। इसके लिए कोई क्या कर सकता है? तो लगातार ये कहा जा रहा है कि योगी बाबा का जो बुलडोजर था वो गरीब तबके के ऊपर चल गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, योगी बाबा का बुलडोजर तो आप बेहतर जानते हैं, वो किसी भी धर्म वर्ग पे चल रहा है। अमीर से अमीर लोगों पे चल रहा है, गरीब से गरीब, जो भी गलत है बुलडोजर उस पर चलेगा। ब्राह्मण समाज काफ़ी नाराज है इसको लेकर। नहीं, ये तो सिर्फ तथाकथित बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, ये तो कहने के लिए, चूँकि हमारा प्रदेश पहले से ही जातिवाद के जकड़न में उलझा हुआ है। अब चूँकि योगी जी विकास कार्य कर रहे हैं तो इसे वापस से उसी मकर जाल में फैलाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से घटना घटी है, लगातार उसको लेकर अभी भी लोग सदमे में हैं? वो सब पारिवारिक अपना एक व्यक्तिगत उन लोगों का कई दिनों से लड़ाई रहा है। इसमें न सरकार की कोई भूमिका है न जाति की कोई भूमिका है। दोनों बिरादरी एक ही थी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कोई अन्य बिरादरी थी, इसलिए इसमें जातिगत कोई प्रकरण नहीं है। एक चीज़ बताइए कि सरकार एक बात कहती है कि पहले तो ये कहती है कि जिसको हटाना है, जिसको तोड़ना है, उसको पहले व्यवस्था देनी चाहिए। तो सरकार पहले व्यवस्था दे लेती फिर अपना बुलडोजर चलाती, ये क्यों नहीं कर रही है? नहीं, सरकार जहाँ भी बुलडोजर चला रही है वहाँ पूर्व सूचना दिया जा रहा है, नोटिस तामील कराया जा रहा है। 3 नोटिस के बाद ही बुलडोजर चल रहा है। ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि बगैर सूचना के, बगैर नोटिस के बुलडोजर चलाओ। नहीं, बहुत सारी चीज़ ये कहा जा रहा है कि जो रोड पे झुग्गी झुग्गी में रह रहे हैं लोग, उनको सुरक्षित स्थान दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है योगी सरकार में। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहते हैं जहाँ से उनका लगाव है। सरकार जहाँ देना चाह रही है वहाँ लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। वहाँ अपनी प्रतिष्ठा, अपनी व्यवस्था समझ करके वहीं पड़े रहना चाहते हैं और विकास में जो लोग बाधक आएंगे सरकार उनको नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना घटती जा रही है और लगातार घटता जा रहा है, उस पर कोई अभी नकेल नहीं कसी जा रही है? नहीं, नकेल पूरा है, इससे अधिक नकेल क्या होगा। बस सरकार जैसी चल रही है इसी तरह चले, हम लोग गदगद हैं। हाँ, पूरी जनता खुश है। आप लोग गदगद हैं, लेकिन आप ही के समाज के लोग नाराज हैं। तो ये कौन लोग हैं? ये तथाकथित हैं या कौन लोग हैं? ये तथाकथित लोग हैं। कुछ अन्य पार्टियों के दलाल टाइप के लोग हैं जो अफवाह उड़ा रहे हैं। जातिवाद, यहाँ जातिवाद समाप्त करने की बात हो रही है, यहाँ जातिवाद लेके आ जा रहे हैं कि भैया ये ब्राह्मण है, इनको परेशान किया जा रहा है, ये फलाने परेशान किया जा रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं। सरकार केवल सबका साथ सबका विकास पे काम कर रही है, उनका फोकस यही है। हाँ,
तो देखिए यहाँ पे तमाम सारे लोग ब्राह्मण थे और ब्राह्मण की जो बातें सामने आई है खुलकर, जो कानपुर में ब्राह्मण परिवार जो माँ बेटी अपने आप को आग के हवाले कर रही है, जिस तरीके से अतिक्रमण चला, अभी तो लगातार जांच का विषय बना हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि उसमें हिला हवाली होता है या लीपा पोती करके उसे छोड़ दिया जाता है। अभी तक वो परिवार अभी भी सदमे में है, पिताजी भी थोड़े उसके जो बचे हुए हैं वो भी ये न्याय के गुहार में हैं कि योगी सरकार उनको न्याय देगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में सरकार बुलडोजर से अभी उस परिवार को रौंद देती है या उसे सुरक्षित बचा लेती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।